नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल यूडी के एग्जाम स्टडी में, जहां पे बात करते हैं शिक्षक भर्ती। आज की क्लास ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ आज हम आपके समझ प्रस्तुत हुए हैं दोस्तों। आज क्लास है रस की, जो हिंदी के व्याकरण में होता है रस। रस जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटिमेंट्स। हिंदी का धुआं धुआं है। ऑल एग्जाम कंपटीशन एग्जाम स्टडी फॉर सक्सेस, यूडी के एग्जाम स्टडी चैनल को अगर चैनल पे पहली बार है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रस। रस क्या है दोस्तों? रस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रस क्या है? रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है। काव्य को सुनने, काव्य को पढ़ने सुनने। हाँ चलिए दोस्तों, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यानी कि काव्य को पढ़ने या सुनने में आनंद की अनुभूति हो उसे ही रस कहते हैं। कहते हैं कि ना कि तुम्हारी बातों में ना रस नहीं है। चलिए, पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विवाद से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा, प्राण या तत्व माना जाता है। रस कितने प्रकार के हैं तो दोस्तों? रस मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं रस। नोट देख लेते हैं, नोट में क्या है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सल रस व भक्ति रस आ जाते हैं। इसलिए रसों की संख्या को केवल 9 ही माना जाता है। इसलिए रस केवल 9 प्रकार के होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्लास। ऐसी क्लास पूरे यूट्यूब पे नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ यूडी के एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं फटाफट रस कितने हैं, उनके स्थायी भाव के साथ में देखते हुए चलेंगे। तो रस नंबर 1, फर्स्ट रस कौन सा है? पहला रस जो है श्रृंगार, इसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। दूसरा रस है हास रस, इसका स्थायी भाव होता है हास। तीसरा रस है करुण रस, स्थायी भाव जो है शोक। चौथा रस है वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। पांचवा रस है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। छठा रस है भयानक रस, स्थायी भाव भय। ठीक है। सातवां रस है भीभत्स रस, स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस, अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य। शांत रस नंबर 9, शांत रस, स्थायी भाव सम या निर्वेद, वैराग्य या वीतराग। 10वां होता है वत्सल रस, यानी कि वात्सल्य रति। 11वां भक्ति रस या भगवत विषयक रति, अनुराग। यहाँ पे जो रति लगा है ना दोस्तों, रति रति हो जाता है श्रृंगार रस का, तो इसलिए ये दोनों रस जो हैं श्रृंगार रस के दायरे में आ जाते हैं। इसलिए ये दोनों रस गिनती में नहीं लिए जाते। इसलिए रस जो है 9 ही प्रकार के होते हैं। बस वही देख लेते हैं कि वत्सल और भक्ति श्रृंगार रस के दायरे में आ जाते हैं। इसलिए रस केवल 9 ही प्रकार के माने जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे, अब क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, कुछ देख लेते हैं फटाफट। नंबर 1, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो 9 है, तो है ही, आप सभी जानते हैं। चलिए दोस्तों, नंबर 2 क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विस्मय, विस्मय जो होता है, विस्मय स्थायी भाव कौन से रस में होता है? यानी विस्मय जो स्थायी भाव है वो कौन से रस में होता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अद्भुत रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव बच्चा बच्चा जानता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, रति होता है, रति होता है। हाँ चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि किलिक करे मैं नेहू निहारूं, इस दांतों पे मोती वारूं। यानी किलिक अरे मैं नेहू निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है दोस्तों, बताइए। इन
पंक्तियों में जो है बत्सल रस होता है, क्योंकि बच्चे की दांतों के बारे में बात की गई है, इसलिए बत्सल रस होगा। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना, सर्वश्रेष्ठ जो है रस किसे माना जाता है, वो श्रृंगार रस को माना जाता है। श्रृंगार जो है सर्वश्रेष्ठ रस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कवि बिहारी मुख्यतः, कवि बिहारी जो हैं मुख्यतः किस रस के कवि हैं, किस रस के कवि हैं? ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस के कवि हैं, क्योंकि कबीर रस हमेशा श्रृंगार रस में ही अपनी कविताएं या मतलब सभी कुछ देते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, यानी कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटुर चलत रेणुतन मंडित, मुख दही लेप लिए। यानी देखिए दोस्तों और बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए कि शोभित कर नवनीत लिए और घुटुर चलत रेणुतन मंडित, मुख दही लेप लिए। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है क्या, हास्य रस है, करुण रस है या बत्सल रस है? बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बत्सल रस होगा, क्योंकि बच्चे के बारे में, कृष्ण जी के बारे में बात की कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटुन चले यानी घुटुन चल रहे हैं, और मंडित मुख दही लेप लिए यानी कि और मुख पे दही लेप लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बत्सल रस होगा। प्रिय पति भय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? इसमें कौन सा रस है? शोक रस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? वो दोस्तों ऊपर मैंने बताया था, नौवां रस होता है शांत रस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? रस हमने अभी ऊपर सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट की थी तो बताया था कि रस कितने प्रकार, रस जो हैं 9 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बी रस का स्थायी भाव क्या होता है? बी रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन नंबर बी उत्साह होता है। किस रस का रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले बताया था कि श्रृंगार रस को जो है सभी रसों का गुरु माना जाता है, यानी श्रृंगार रस जो है सब रसों का राजा है, या इसलिए श्रृंगार रस जो है रसराज, श्रृंगार रस का दूसरा नाम रसराज भी है, इसीलिए इसे रसराज भी कहा जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्या है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर जरूर करें। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 33 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का घंटा जरूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।